अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा भाई, फायरबेस पे थे हम। तो ये लैपटॉप मुझे वैसे दूसरा लग रहा है शायद, लेकिन देखते हैं इसमें होगा या नहीं पुराना वाला कोड। है तो। सही में नजर से आ रहा है। तो वो सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देते हैं, जो कि मैं रिमूव कर देता हूँ। याद रखना पड़ता है कि वरना ये भी हैक हो जाएगा। हैकिंग का ट्रेंड चल रहा है आजकल। हैकिंग सीख सकते हैं। एक का स्कोप कम है उसमें। ठीक है, स्कोप भी ज्यादा है, लेकिन ये है कि टाइम लग जाता है आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना। तो इस वजह से मतलब शुरू से मतलब पहले नेटवर्किंग बेसिक पढ़ो, फिर सीसीएनए, फिर साइबर सिक्योरिटी, काफी सारी चीजें, फिर एडवांस चीजें। तो ये है कि एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम चाहिए काफी। ये वाले लेवल पे पहुंचने के लिए ना फिर पहले ऊपर पहुंचना पड़ेगा। कि नहीं, हैकिंग की कोई जरूरत है? ठीक है भाई। वैसे हम ये वीडियो में भी दिखाते हैं, लाइव चल रहा है, लेकिन वो बंदा मेहनत करेगा, लिखेगा सारा, देख के थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको लिखने में। लेकिन खैर हमारा कौन सा इसमें बैंक वगैरह की जो चीजें वो चल रही हैं, जो हम इसको इतना हाइड करके रखें। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं क्या, पहले करते हैं गूगल और फिर करते हैं हम फेसबुक। अच्छा, ये दोनों बहुत अच्छे हैं कि आजकल जो भी जितने भी यूजर्स हैं ना, किसी भी ऐप को जब वो यूज करते हैं तो वो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लॉग इन विद फेसबुक और लॉग इन विद गूगल कर देते हैं। ठीक है, वो फौरन से हो जाता है भाई, थोड़ा बस लोडर चलता है और वो फौरन से उसकी जो डिटेल है वो वहां से फेच करता है और वो लॉग इन दे देता है उसको। उसमें फिर उनको ईमेल वेरिफिकेशन की भी नीड नहीं होती। ठीक है, जैसे आप गूगल से साइन इन करें ना, तो वो प्लेटफॉर्म आपको ईमेल वेरिफिकेशन का भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी गूगल से किया है तो आप वेरीफाइड हो। ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहता है उसके लिए। तो इस वजह से जो बंदा है ना, ज्यादातर मतलब जो ऑडियंस है वो रिसर्च के मुताबिक इन्हीं को प्रेफर करती है कि भाई लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल या फिर फोन नंबर। ठीक है, पूरा जो साइन अप फॉर्म होता है वो फिल नहीं करते लोग ज्यादा। ठीक है, और जो ज्यादा ऐसे बंदे होते हैं, मतलब इस टाइप के जो डरे डरे होते हैं ना, नहीं यार हैक हो जाएगा, हमारा डेटा चले जाएगा, तो फिर वो साइन अप करते हैं, ईमेल वगैरह डालते हैं, अपनी प्रॉपर करते हैं काम। ठीक है, और ईमेल गलत डाल देते हैं। फिर जब वो साइन अप करते हैं वो बोलते हैं वेरीफाई करो, फिर वो दोबारा उस अकाउंट से लॉग आउट करके सही ईमेल से नया अकाउंट बनाते हैं। लंबी ख्वारी होती है। ठीक है, तो हम प्रोवाइडर इनेबल कर रहे हैं गूगल। अच्छा, अब इसका ये फायदा है कि जो आईडीज वगैरह है ना, पहले फेच करके लानी होती थी गूगल से। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है सेफ लिस्ट क्लाइंट आईडी फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, ये तो ऑप्शनल है। वेब एचडी के कॉन्फ़िगरेशन, ये जो वेब क्लाइंट आईडी है ना, तो देखिए मैं इनेबल करूंगा ना तो ये खुद फेच करके ले आएगा। वरना हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना होता था। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये भी कोर्स के एंड में हम एक्सप्लोर करेंगे, मतलब जो आखिरी वाला पार्ट होगा ना हमारा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म।
ठीक है, तो जैसे फायरबेस है ना, आपको काफी सारी सर्विसेज दे रहा है। तो गूगल का ये प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ना, गूगल क्लाउड के नाम से। तो ये भी आपको काफी सारी सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दो, डेटाबेस दे देगा, या आपको ऑथेंटिकेशन दे देगा, स्टोरेज दे देगा, ठीक है, आपको वीएम दे देगा, वर्चुअल मशीन दे देगा, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे डॉकर वगैरह देखेंगे आगे, तो उसको डिप्लॉय करना है वो दे देगा। तो काफी सारी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि फायरबेस कर रहा है। और AWS भी होता है, वो भी इस तरह आपको काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहले ये होता था कि बोलता था भाई आप गूगल क्लाउड पे जाओ और वहां से जो ये वेब क्लाइंट आईडी और ये सब लेके आओ। लेकिन अब इसने इतना आसान कर दिया, ये बोला इनेबल करो, मैं खुद ऐड कर दूंगा। देखो इसने ये भी दे दिया। ये बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल बता दो, सपोर्ट ईमेल, तो भाई यही है हमारी, ठीक है। तो दिया, अच्छा चलो सेव करते हैं, शायद फिर सेव करने के बाद ऐड करेंगे। ठीक है भाई, इनेबल हो गया है। तो अब मैं अगर इसको ओपन करके देखूं तो ये देखें, इसने खुद ऐड कर दी, वेब क्लाइंट आईडी भी कर दी और वेब क्लाइंट सीक्रेट भी कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, ना गूगल पे जाना ना कुछ जाना, बल्कि फायरबेस पे रहते हुए ही हम गूगल साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि फायरबेस भी वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि भाई सबसे पहले तो अपनी यूआई देखें भाई हमने क्या किस तरह बनाई हुई है। इसको लाइव कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है ना, मैं रजिस्टर के नीचे, अब जैसे फोन से किया था ना, मैं नीचे ऐड कर देता हूँ साइन इन विथ गूगल। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। बनाते विथ गूगल, ठीक है। और बटन को हम ये क्लास दे देते हैं ताकि थोड़ी सी स्टाइलिंग आ जाए। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, बटन आप अच्छा बना सकते हैं, वैसे डिजाइन विजाइन करके जैसे बना हुआ होता है। मैंने अभी फिलहाल ये बना दिया। तो इस पे क्लिक करो, पॉपअप खुल जाए और वो गूगल से साइन इन करके दे दे। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे भाई फायरबेस के डॉक्स में, बिल्ड, ऑथेंटिकेशन और वेब, और वेब के बाद गूगल। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट ऐड कर लिया, सब चीज हमने कर ली। ये बोल रहा भाई आप जो है ना सबसे पहले इंपोर्ट करो गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, कहाँ से, फायरबेस ऑथ से। तो हमने क्या किया भाई, प्रोजेक्ट के अंदर एक सेपरेट फाइल बनाई हुई फायरबेस की, वहां पे हम आए और ऑथ से हमने इंपोर्ट करवा लिया गूगल ऑथ प्रोवाइडर को, ठीक है। और इसको भी हम ये कर सकते हैं कि यहीं पर ही इसको कॉल करें, और प्रोवाइडर को जो है ना हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं गूगल प्रोवाइडर, ठीक है, ताकि याद रहे ना कि ये प्रोवाइडर जो है वो गूगल साइन इन के लिए। और इसको कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। ठीक हो गया, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, ये आपका कोड देख कितना इजी कर दिया यार, काफी इजी कर दिया पहले से। तो हम क्या करते हैं कि रजिस्टर पे जो हमने बटन लगाया है, इसको देते हैं एक आईडी, साइन इन विथ गूगल, ठीक है। और इसमें कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्टेड है, रजिस्टर वाली ना, इसमें कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कॉपी किया इसको, और यहाँ पे हमने बटन को ऐड किया साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ गूगल, और इस पे आप चला दो एक फंक्शन
साइन इन विथ गूगल, ठीक है। ये फंक्शन चल जाएगा इस पे, इस बटन पे क्लिक होगा तो हमने कहा ये फंक्शन चला दो, ठीक है। इस फंक्शन में हमने उठा के ये डाल दिया कोड। अच्छा, ऑथ हमारे पास पहले से आ रहा है ऊपर, प्रोवाइडर नहीं था ना, तो प्रोवाइडर में हम क्या करते हैं, हमने वहां से किस नाम से एक्सपोर्ट किया, गूगल प्रोवाइडर, ठीक है। और नीचे इसको आके प्रोवाइडर की जगह गूगल प्रोवाइडर, ठीक है। और बाकी कमेंटिंग वगैरह हटा देते हैं, कि टोकन वगैरह आपको मैं बता देता हूँ अभी कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। वैसे आपको शायद बताया भी था मैंने, ठीक है। कि भाई अगर देन चले मतलब साइन इन हो जाए तो आप क्या करना, यूजर को लाके दे देना मुझे। चल रहा है कीबोर्ड थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है। यहाँ से भी ये कमेंटिंग हटा देते हैं सारी, और इसमें देखें ईमेल भी दे रहा है और सब चीजें, रीजन बता रहा है। अच्छा, इस पे एरर आएगा गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ये कहाँ से आ रहा है भाई, गूगल, अच्छा ये भी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये गूगल ऑथ प्रोवाइडर भी चाहिए हमें, ठीक है। और साइन इन विद पॉपअप भी चाहिए, साइन इन विद पॉपअप और गूगल ऑथ प्रोवाइडर, तो दोनों को इंपोर्ट करते हैं कहाँ पे, फायरबेस के अंदर, फ्रॉम, अच्छा गूगल ऑथ प्रोवाइडर ऑलरेडी है, और साइन इन विथ पॉपअप, ठीक है। यहां से हमने इसको करा और यहां से हमने करा गूगल को, ठीक है। अच्छा, एक हम इसको कॉल कर रहे हैं और फिर उसका जो इंस्टेंस है वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक हम पूरे जो जो हमने एज इट इज इंपोर्ट किया उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और रजिस्टर में आके ऊपर अब दो चीजें हमें चाहिए, एक चाहिए साइन इन विद पॉपअप और एक चाहिए गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। दोनों चीजें आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे करते हैं कि भाई अगर कोई एरर आए तो आप एरर दिखा देना, एरर मैसेज दिखा देना कि भाई क्या एरर आता है। चाहे तो ईमेल भी देख लें भाई क्या ईमेल थी, ठीक है। चल आते हैं भाई, देखते हैं होता है क्या। साइन इन विद गूगल, पॉपअप खुला और इसने दे दिया अनऑथराइज्ड डोमेन। ये एरर क्यों आता है, लोकल होस्ट की वजह से, क्योंकि फायरबेस जो है ना वो बोलते हैं भाई मैं किसी आईपी को नहीं जानता, सिक्योर फॉर सिक्योरिटी रीजन, मैं जानता हूँ लोकल होस्ट को। लोकल होस्ट करोगे ना, इसका मतलब मैं समझूंगा आप अभी डेवलपमेंट कर रहा हो, और जब आप अपनी वेबसाइट लाइव ले जाओगे किसी यूआरएल पे तो मुझे बताना कि भाई इस यूआरएल से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो वो बताते कैसे, आप सेटिंग्स में आए, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, बल्कि नहीं ऑथेंटिकेशन में आए, ऑथेंटिकेशन में सेटिंग्स, और यहाँ पे ऑथराइज्ड डोमेन्स, तो यहाँ पे अपना आपने वो डोमेन ऐड कर देना है जो आपकी वेबसाइट का नेम हो। जैसे gaussahmed.com पे मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दी, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, gaussahmed.com को ऐड कर दूंगा ताकि फायरबेस उसको पहचान सके। ये मैं खुद सिक्योरिटी ऐड कर रहा हूँ कि भाई इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए तो अलाउ कर देना। अभी ये क्या बोल रहे हैं, लोकल होस्ट अलाउ है या फिर इसके जो अपने डोमेन है फायरबेस के वो अलाउ है, ठीक है भाई। तो मैंने इसको क्या कर देता हूं मैं, लोकल होस्ट, क्योंकि ये अलाउ है। सेट है भाई, यहाँ पे पहुंच गया, बोला भाई किस अकाउंट से करूं, तो मैं इसको बोलता हूँ आप कर दो टैग कोलाची से, ठीक है। ठीक है भाई, इजी था, तो बहुत इजी था यार, तो पता ही नहीं चला गूगल साइन इन हो गया। तो इसमें देखें जो सारे इंफॉर्मेशन लेके आया ना, ये कहाँ से फेच करके लाया, गूगल अकाउंट से। मैंने अपने गूगल अकाउंट में अपना नेम रखा हुआ, टैग कोलाची लेके आया, मेरी ईमेल ये थी, ईमेल वेरीफाइड इसने ट्रू कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने साइन इन ही गूगल से किया है तो वेरीफाई की क्या जरूरत, ठीक है। इसके अलावा ये फोटो ले आया मेरी, ठीक है। फोटो हमें एक चीज मिल जाती है, देखिए फोटो का अगर मैं यूआरएल खोलूं तो इसमें जो भी फोटो मैंने लगाई हुई होगी वो आ जाएगी, ये देखें,
ठीक है, तो इससे जो है ना यूजर की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, फोटो और वगैरह। और इसके अलावा अगर गूगल यूजर ने अपना कोई डेटा पब्लिक किया हुआ है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वो भी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर यूजर नहीं करते पब्लिक ये चीजें। ठीक है, अब जैसे प्रोवाइडर डेटा में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मिला है आपको। डिस्प्ले नेम, ईमेल, फोन नंबर में नल आ रहा है, फोटो यूआरएल, प्रोवाइडेड आईडी। अच्छा, प्रोवाइडर आईडी से पता चलता है कि क्या है, ये गूगल है, फेसबुक है, क्या है। और ये जो डेटा है ना सारा, ये फायरबेस की तरफ से आ रहा है। मतलब फायरबेस ने गूगल से निकाला, अपने पास सेव कर लिया और ला के दे दिया। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था? पासवर्ड जो है ना इंशाल्लाह इसका आएगा वो 2070 के बाद। ठीक है, तो उसमें ये बताएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना पासवर्ड वाली कहानी रहेगी नहीं। ये तो मैंने बहुत ज्यादा लेट बता दिया। तकरीबन 2030 के बाद पासवर्ड नहीं रहेंगे। वेब 3 आ जाएगा ना जब तक, तो अगर ये स्कैम नहीं हुआ तो। अभी वेब 3 में कोई बोलता है कि सही है, कोई बोलता है नहीं स्कैम है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो आ जाएगा तो फिर पासवर्ड रहेंगे ही नहीं। क्या आ रहा है? हाँ, ये चीजें बहुत आ रही हैं यार। लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट चल रही है भाई, वो हमारी ही है। और आने वाले 10 साल तक तो कहीं नहीं गई, ये तो पूरा हमें भरोसा है। ठीक है, तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं चीज, ये बेहतरीन है। इससे अच्छी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, लोग बिला वजह कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी चीज है, इसको अगर समझ के आपने कर लिया, पढ़ लिया, बेहतरीन है। ठीक है, ये मतलब ये पढ़ के वो लेवल हो जाता है बंदे का यार, कि अपने आप को वो कहीं पर भी मूव कर सके। ठीक है, मतलब ये चीजें चल रही हैं। अब आपने देखा एआई ऊपर जा रही है, आप एआई में चले जाओ, पढ़ लोगे, आप खुद से पढ़ लोगे भाई। ये वाला कोर्स जो है ना, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये हमने अच्छी पढ़ ली तो हम कहीं पर भी खुद मूव कर सकते हैं, मतलब इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये सीन था। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं और करके देख लूं, एक इशू आता है, वो देख लूं अगर आ रहा है या नहीं आ रहा। वो इशू क्या आता है? अच्छा, इसमें हमारे पास डेटा आता है जो कि बताता है कि भाई फर्स्ट टाइम साइन इन हुआ है या नहीं, ताकि हमें पता तो चले ये न्यू है या ओल्ड था, क्या है। तो देखते हैं दोबारा करके। और इसने हम देखते हैं कि वो मुझे बता रहा है या नहीं कि भाई ये फर्स्ट टाइम आया है या नहीं। जब वैसे हम इससे भी पता चल लगा सकते हैं, लास्ट लॉगिन एट, इसमें ये टाइम स्टैम्प आ रहा है। टाइम स्टैम्प पता है ना क्या होता है? ये मिली सेकेंड्स। ठीक है, इससे आप टाइम निकाल सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं। तो ये बता रहे हैं लास्ट लॉगिन क्या था। तो जब फर्स्ट टाइम हमने रजिस्टर किया था ना, तो लास्ट लॉगिन में नल आ रहा होगा, वो मैंने दिखाया नहीं आपको, लेकिन नल आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से ये टाइम आता है। अच्छा, इसके अलावा शायद इज न्यू या इस तरह कुछ करके होगा इसमें, कि भाई जिससे पता चल जाए कि ये यूजर हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, गूगल अपने भी टोकन देता है इसमें, ये एक्सेस टोकन वगैरह जो है ना, ये गूगल के हैं ये। मतलब ये क्यों देता है गूगल, कि गूगल की एपीआई होती है, उसको ये एक्सेस टोकन दो, वो आपको बंदे का नेम, बंदे की प्रोफाइल निकाल के दे देगी, मतलब पिक्चर वगैरह। टोकन बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, कि भाई आप सर्वर है, मैं क्लाइंट हूँ, मैं फ्रंट एंड हूँ, आप बैक एंड है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे डेटा दो, आप बोले भाई मैं क्यों दूं, पहले आप मुझे आइडेंटिटी दिखाओ, मैं आपको ऑथेंटिकेट करूंगा फिर दूंगा। तो वो जो सर्वर और क्लाइंट के बीच जो ऑथेंटिकेशन होती है ना, वो टोकन के थ्रू होती है। हाँ, तो होता कि ये पासपोर्ट एक, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी जाएंगे वो आपकी पहचान है, आप दिखाएंगे भाई देखो मेरा पासपोर्ट है, वो आपको एंट्री मिल जाएगी वहां पे। तो अच्छा, पासपोर्ट बनता कैसे है? आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें सीन है कि ऑथेंटिकेशन होती यही है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे तो आपका एक टोकन बन जाएगा, और वो टोकन आपकी पहचान होगी। और ये टोकन जो है ना, वो बैकएंड जनरेट करके आपको देता है। ठीक है, अब आप बैकएंड को, जिस बैकएंड ने ये टोकन जनरेट करके दिया है, उसको आप बोलेंगे मुझे डेटा दो,
तो इस टोकन से वो आपको वेरीफाई करेगा। अच्छा, फायरबेस इतना इजी है तो फायरबेस बोलता है आप कुछ नहीं करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो जो कस्टम बैकएंड बनता है ना, नोड जेएस वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। टोकन भी खुद बनाना है, जनरेट भी खुद करना है, वेरीफाई भी खुद करना है, सब खुद करना है। ठीक है, तो फायरबेस इस वजह से इजी है कि ये काम आसान कर रहा है। ये बोल रहा है भाई सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, आप बस अपना काम करो। ठीक है भाई। अच्छा देखो, दो तरह की एपीआई होती है, एक टोकन लेस और टोकन फुल। सही है। टोकन लेस एपीआई वो होती है, आपने वेदर ऐप पे काम किया था, उसके लिए डायरेक्ट आपने एपीआई फैच करी, वो थी टोकन लेस। उसके अंदर टोकन की नीड नहीं होती, मतलब उसके अंदर अगर आप उसका यूजर हो भी नहीं तो एक्सेस कर सकते हो, वो हो गई टोकन लेस। टोकन फुल वो होती है जिसके अंदर जो ना बैकएंड से टोकन जनरेट होता है, सही है ना, उस टोकन के अगेंस्ट आप यूजर का डेटा फैच कर लेते हैं। ठीक है ना, एक तरीके की समझे सर ने बताया इंटरेस्ट होती है। सही, जब तक आपके पास टोकन नहीं होगा। लेट से मैंने एक एप्लीकेशन बनाई अब, और इंटरनेट के ऊपर तो 10,000 यूजर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा यूजर है? तो उस टोकन की हेल्प से उस डोमेन को, सर्वर को पता चल जाता है कि भाई मेरी ये स्पेसिफिक यूजर है। उसके अगेंस्ट पहले वो चेक करेगा टोकन वैलिड है या नहीं है, तो आपको डेटा ला के दे देगा। वो टोकन फुल हो गई। तो दो तरह की एपीआई बनती है, समझ गए? देखो, की एक अलग चीज है। अब टोकन के अंदर सब चीजें आ जाती हैं, रिफ्रेश टोकन आ जाता है, एक्सेस टोकन आ जाता है, वो एक अलग है। जब हम बैकएंड पे जाएंगे तो फिर उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, देखो वो टोकन फुल होगी ना एपीआई। देखो, दो तरह की एपीआई होती है, जैसे मैंने बताया, जब आप ऑथेंटिकेशन करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम जब ऑथेंटिकेशन करोगे तो आपको एक टोकन मिल जाएगा। उस टोकन के अगेंस्ट आप जितनी भी आपकी इंटरनल एपीआई है ना, उसको कॉल कर सकोगे। अब वेदर ऐप के ऊपर डिपेंड करता है कैसी है, एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वही बात बोली ना, टोकन लेस और टोकन फुल। टोकन लेस के अंदर टोकन नहीं होगा, टोकन फुल के अंदर टोकन होगा। समझ गए? में ये है कि पब्लिक एपीआई और प्राइवेट एपीआई बोल रहे हैं। ऐसा समझ लें कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज अलाउ है कि जहाँ भाई आप बगैर वीजा के जा सकते हो? कितनी है? कोई भी नहीं। अफगानिस्तान। होंगे होंगे यार। अफगानिस्तान। तो ये है कि उनकी ना दोस्ती अच्छी है, अब वहाँ बगैर वीजा के चले जाओ, तो ये पब्लिक है। और इसके अलावा हर कंट्री ऐसी है जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब वीजा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम ऐसी एपीआई बनाते हैं जिसमें टोकन रिक्वायर्ड है। तो खैर अभी के लिए ये नहीं है, अभी कोई ऐसा कंफ्यूज ना हो। आपको अभी कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे नजर आ रहा था तो मैंने बता दिया, बाकी इसका अभी कुछ भी काम नहीं है, ये आगे के लिए सारा। ठीक है भाई। तो इसमें जो है ना, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि भाई ये न्यू है या नहीं। तो खैर है, हम इससे पता लगा लेंगे किससे, लास्ट लॉगिन से, कि भाई ये न्यू है या नहीं। मेटा डेटा में क्या पड़ा है? हाँ, इसमें भी लास्ट लॉगिन आ रहा है। ठीक है, तो काफी सारा डेटा इसमें आ रहा है। अच्छा जी, अब एक चीज मुझे इसमें देखनी थी, वो क्या कि जिस ईमेल से मैंने रजिस्टर किया ना, ये मेरी वही ईमेल है जिस पे मैंने फायरबेस प्रोजेक्ट बनाया है, टेक्नोलॉजी ना। तो हो सकता है इसको अलाउ कर दे, दूसरी ईमेल को ना करे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें किसी दूसरी ईमेल को लॉगिन करता हूँ, जबकि होगा नहीं, पता क्या करूंगा मैं, वरना वो डिफॉल्ट करता रहेगा ना। पहले मैं अपना अकाउंट ऐड कर दूं, और फिर इसमें अपने अकाउंट से मैं ऐड करके देखता हूँ कि भाई होता है या नहीं। अगर मेरा अकाउंट से भी साइन इन हो गया तो इसका मतलब परफेक्ट चल रहे हैं। इसमें इशू आता है, इसमें जब भी मैं आप करके देख रहा हूँ आपके सामने ही ना, कि क्योंकि हो सकता है कोई परमिशन देनी पड़े या कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े कि वो ऑल यूजर को अलाउ कर दे। साइन इन विद गूगल। अभी आपको दूसरा यूजर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो पहले करा था मैंने टेक्कोलाची से, और हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट भी टेक्कोलाची पे है, तो इससे तो हो गया था। अब मैं कर रहा हूँ गौस अहमद से। ठीक है, तो अभी इसने क्या बोला, कोई परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, बाय कंटिन्यूइंग गूगल विल शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड प्रोफाइल पिक्चर विद SMIT बैच 10। ठीक है, ये बोला अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये चीजें आपकी शेयर होंगी, आप इसकी इजाजत देते तो आप इसको बोल दो भाई कंटिन्यू। ठीक है, और ये हो गया, देखें इससे भी, तो इसका मतलब परफेक्ट है।
मतलब कुछ भी नहीं किया हमने, क्या कोड लिखा है, वहां से उठाया यहाँ लगाया और हो गया। जबकि आप अगर बात करें ना गूगल साइन इन की, ये एक बड़ा फीचर है और जिसको करने में काफी टाइम लगता है किसी भी ऐप के अंदर। अब देखिए फायरबेस ने उसको बहुत आसान कर दिया है आपके लिए ना, बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, फेसबुक आसान नहीं है क्योंकि फेसबुक जो है वो अलग कंपनी है, फायरबेस गूगल अलग है। तो फेसबुक का देखते हैं क्या सीन है। गूगल बहुत आसान था, फोन से भी आसान लगा मुझे तो, ये फौरन ही हो गया। तो एक बटन में यहाँ पे एक और बना देता हूँ जो होगा साइन इन विथ फेसबुक। ठीक है भाई, इसको गेट किया और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया, लॉग इन विथ फेसबुक। ठीक है, और इसको हमने कर दिया कॉल। अच्छा, अब इसमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन फायरबेस आपको ना सारे स्टेप्स बता रहे हैं कि भाई क्या करो, फेसबुक पे जाओ, उससे क्या लेके आओ, सब बता रहे हैं। ये सब हमने किया भाई, ये हर चीज में हर बार आपको बताएगा कि भाई प्रोजेक्ट ऐड करो और ये सब करो। ऑथ प्रोवाइडर, फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, जैसे गूगल ऑथ प्रोवाइडर था इसी तरीके से फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर। जब पहले का अगर मैं आपको बताऊं ना, फायरबेस ऐसा होता था कि ये जितने भी आपको मेथड्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे खुद इंपोर्ट हो जाया करते थे। मतलब एक ही चीज इंपोर्ट होती थी, फायरबेस, उस चीज का नाम होता था फायरबेस। और ये एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, इस ऑब्जेक्ट में सारे मेथड मिल जाया करते थे, जो कि थोड़ी बैड प्रैक्टिस थी। वो क्यों? क्योंकि जो मेथड हमें चाहिए नहीं वो भी आ रहा है, जो मतलब जो हमें यूज नहीं करना वो भी इंपोर्ट हो रहा है। तो अब ये वाले जो स्ट्रक्चर दिया है ना फायरबेस ने, इसको हम बोलते हैं ट्री शेकिंग। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग का मतलब ये है कि भाई जो मेथड आपको इस्तेमाल करना है वो इंपोर्ट किया जाए बस, ताकि ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब ना हो और साइज भी ना बढ़े। ठीक है, तो ये फायरबेस ने वर्जन 9 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं फेसबुक प्रोवाइडर। इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, तो कुछ मांगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं मांगेगा, ये मांगेगा यहाँ पे कि जब आप इसको करोगे ना ऐड, ये बोलेगा मुझे चाहिए ऐप आईडी और मुझे चाहिए ऐप सीक्रेट। गूगल में वाले केस में तो उसने खुद ऑटो फिल कर दिया था क्योंकि गूगल उसका अपना है। ठीक है, फेसबुक इसका अपना नहीं है, बोलता फेसबुक से आप लेके दो हमें, हम नहीं ले रहे, आप लेके दो। तो हम कैसे लेके देंगे? हम आएंगे फेसबुक फॉर डेवलपर्स पे। किस पे आएंगे? फेसबुक डेवलपर्स के लिए। मेटा नाम चेंज हो गया ना, मेटा फॉर डेवलपर्स। ठीक है, साइन इन विथ मेटा इनको भी कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फेसबुक ही किया हुआ। चलो खैर है। तो इसमें करेंगे हम लॉग इन अपनी फेसबुक आईडी।
नहीं नहीं, ज्यादा है थोड़े। मैंने वैसे सारी सिक्योरिटी रखी हुई है। मतलब यही होता है वैसे कि किसी का अगर एक पासवर्ड मिल जाए ना, उसके ज्यादातर पासवर्ड्स वही होते हैं अकाउंट के। लेकिन पासवर्ड कभी भी नहीं मिलता हैकर को, मिल ही नहीं सकता। अपना वो नया पासवर्ड डाल देगा आपके अकाउंट पे, लेकिन पुराना उसको मेरे ख्याल से नहीं पता चल सकता। क्योंकि इसके पीछे जो अल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जब एक बार इनक्रिप्ट हो जाता है ना पासवर्ड, वो कभी भी दोबारा से डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वो मैच हो सकता है कि अगर आप उसको सेम पासवर्ड दें उससे वो मैच हो जाएगा, लेकिन डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद आप आएंगे माय एप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके एप्स नजर आएंगी। मेरे पास तो काफी सारी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी नजर नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, क्रिएट ऐप कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक बनी हुई है सैलानी बैच 9, इसी पे कर देते हैं। 10 नहीं बना रहा। ठीक है, 10 बनाओ। फेसबुक ब्लॉक मार देगा मुझे, बोलेगा हर साल एक ऐप बनाता है ये। चलो बना देते हैं। ये बोल रहा है भाई आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए? ऑथेंटिकेट। ठीक है, रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स विद फेसबुक लॉगिन। ठीक है, ये चाहिए। नहीं भाई, गेम नहीं बना रहे हम। ये एक सर्वे होता है, इससे भी बड़ी इनको हेल्प मिलती है चीजों को बनाने के लिए ना। छोटा मोटे सर्वे लेते हैं लोगों से। ये बोल रहा है भाई आपका नेम क्या होगा? भाई सैलानी बैच 10 या एस एम आई टी बैच 10। एस एम आई टी बैच 10 रख देते हैं ना, बैच 10। ठीक है, क्रिएट है। जबरदस्त, फेसबुक को पता चल गया हमारा। Developers are allowed to create and manage up to 15 apps without a verified business account. मैं ये सोच रहा था वैसे, कल बैठा हुआ मैं, यार ये ले लेता हूँ यार वेरीफाइड बिजनेस, वो ब्लू टिक भी लग जाएगा ना प्रोफाइल पे। तो चलो ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, बैच 9 वाले यूज करते हैं। तो जब आप ऐप बना लेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, अच्छा ऐप आईडी तो आपको ऊपर ही नजर आ जाती है, ये रही। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए आपको, ऐप सीक्रेट। आप क्या करेंगे, ऐप सेटिंग बेसिक में आ जाए। ऐप सेटिंग बेसिक, ये आ गया आपका ऐप सीक्रेट। अच्छा, इसको ऐसे ही नहीं डाल देना, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं इसको, जो डॉट बने हुए आ रहे थे ना पासवर्ड के, कुछ लोग कॉपी करते हैं वही डाल देते हैं। इसको पहले शो करना है और फिर आपने इसको यहां से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। ठीक है, ऐप आईडी दोनों चीजें ऐड हो गई। और ये जो दे रहा है ना यूआरएल, ये फेसबुक को बताना है कि भाई जब आप साइन इन कर लो ना तो उसको वापसी इस पे भेज देना। तो हम क्या करते हैं, ये रिडायरेक्ट यूआरएल होता है, तो ये यहाँ पे आकर कल से एडवांस के अंदर होगा ये। ठीक है, लग तो ये रहा, ये ऐड के अलावा तो कुछ नहीं। इसको भी सेव कर देते हैं। खैर, अच्छा फॉर सिक्योरिटी रीजन फेसबुक जो है ना, वो आजकल अलाउ नहीं कर रहा फेसबुक लॉगिन ना विदाउट वेरीफाई बिजनेस। मतलब जब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं है ना, तो फेसबुक आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो लेकिन हम करके देखते हैं, शायद हो जाए। नहीं हुआ तो फिर ये एरर हमें जो देगा उससे हम पता लगा सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा इसमें ना एक हमें इनेबल करनी होती है सर्विस, जो कि फेसबुक लॉगिन की होती है ना। पब्लिश में क्या है, तो फेसबुक जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी अपनी यूआई अपडेट करता है। पहले क्या होता था, अब क्या हो गया, बिजनेस वेरिफिकेशन दे रहा है ये बोल रहा है, देखें, क्योंकि अब इसने ये लाजमी कर दिए। रिव्यू द यूज केसेस यू हैव एडेड टू योर ऐप, मेक श्योर ऑल रिक्वायर्ड सेटिंग्स आर कंप्लीटेड। ये सारी रिक्वायर्ड सेटिंग है, ये बोला डेटा डिलीशन यूआरएल। अब देखें इसने ये भी दे दिया है। ये पता है क्या चीज है डेटा डिलीशन यूआरएल? ये बोलता है आप यूजर का डेटा ले रहा हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो हमें वो यूआरएल प्रोवाइड करो जहां जाके यूजर अपना डेटा डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट कर सके आपको। बात समझ में आई? मतलब मैंने यूजर का डेटा रजिस्टर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वो तो ऐसे तो फिर बंद हो जाएगा ना वो पेज। तुम सुनो उसको उस पे इम्प्लीमेंट करो। चलो ठीक है भाई, तो डेटा डिलीशन वगैरह पता चल गया आपको। मतलब मेरी वेबसाइट है, मैंने आप सबका डेटा ले लिया, अब आप सबका डेटा मेरे पास है। अब आपने ये तो देखा है, अब आपको खुद नहीं पता आपने अपना डेटा कहाँ कहाँ शेयर किया हुआ है। हम ऑलरेडी बिक चुके हैं, ठीक है, हमारा डेटा पता नहीं किस किस के पास भी नहीं, किस किस के पास है, ओपन है। अब हमने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि यार ये एक ऐप है, मैं इसको यूज तो कर नहीं रहा, तो मैं इससे ना अपना डेटा डिलीट कर दूं। ये हम नहीं सोचते ये बात, लेकिन काफी सारे लोग सोचते हैं, ठीक है, क्या जब मैं ये ऐप यूज नहीं कर रहा तो मैं इनसे पूरा अपना डेटा डिलीट करवाऊं, मेरा रिकॉर्ड इनके पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन हर बड़े प्लेटफॉर्म ने ये अलाउ कर दिया। जब आप अपनी ऐप प्ले स्टोर पे डालते हैं तो प्ले स्टोर विदाउट डेटा डिलीशन नहीं डालने देता, बोलता है ऐप में ऑप्शन डालो अकाउंट डिलीट करने का, जिससे वो ऑल डेटा को डिलीट कर दे। ऐप स्टोर iOS वगैरह का जो भी मतलब है नहीं मानता, बोलता है भाई डेटा डिलीट होने का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। तो इसी तरह फेसबुक भी ये बोल रहा है आप जब फेसबुक लॉगिन वगैरह कर रहा हो ना तो डेटा डिलीशन होनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको अलाउ करूंगा। दूसरा ये बोल रहा है आप बिजनेस वेरीफाई करो, वही जो मेटा वेरिफिकेशन बैज होता है ना वो लो। तीसरा बोल रहा है डेटा हैंडलिंग क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे वो बताओ, तो उसके बाद ये आपको अलाउ करेगा कि ऑथेंटिकेट एंड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स विद फेसबुक लॉगिन। देख रहे हैं भाई, इसकी सीन ये है, रिव्यू करें। खैर देखिए, जब आप किसी किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं जाना है ना तो उसके पास ये सारी चीजें होंगी, वो प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ये, यूज एडिशनल फेसबुक यूजर डेटा ने, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी हमें ना ईमेल ला के दे दो, हम प्रोफाइल पिक्चर ला के दे दो, काफी है, जो कि पब्लिक होती है। तो रिव्यू में क्या बोल रहा है ये, वेरिफिकेशन भी मांग रहा है और पता नहीं क्या क्या मांग रहा है अब तो भाई ये, और इसके बिना मुझे नहीं लगता ये अलाउ करेगा, क्योंकि अभी भी मैं एक ऐप पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें अभी तक मेरा अकाउंट जो है ना वो लॉगिन नहीं होता फेसबुक से, क्योंकि वो बिजनेस वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो मैंने उसमें जुगाड़ डाला हुआ है, मैंने उसमें है सिर्फ फेसबुक लॉगिन, मतलब जो आपको लॉगिन करना है ना तो सिर्फ फेसबुक से कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक जुगाड़ डाला हुआ है कि लॉगिन विद ईमेल रखा हुआ है, ताकि मैं ऐप के अंदर घुस सकूं। तो ये सीन है भाई इसका। स्टार्ट वेरिफिकेशन अगर आप करेंगे तो फिर जो है ना ये आपको ले जाएगा। अब ये बोल रहा है पेज बताओ, किस पेज को करना है, कहानी कर दी है इसने ना। अब देखें, ये बोल रहा है कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट के लिमिट रीच कर चुके हैं आप, तो क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत ही इसने ना वो कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। कुछ तो देता होगा ही। फायरबेस कुछ बता रहा ही नहीं बता रहा इसके बारे में।
बोल रहा है बस करो डायरेक्ट लॉगिन। कुछ ना कुछ तो इसका इन्होंने अल्टरनेट दिया होगा डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्ट सेटिंग्स और फेसबुक लॉगिन में जाके बोल रहा है ये ऐड कर दो सेटिंग। क्यों डिसेबल आ रहा है भाई? अच्छा ऑलरेडी इनेबल है ना ये रहा। ठीक है ये कर दिया हमने। बाकी अब हम ट्राई करते हैं। कुछ नहीं हुआ भाई, क्या हो गया? बाकी अब हम ट्राई करते हैं क्या करके, जो उसने कोड दिया हुआ है वो लगा के, क्या अगर हो जाता है, अगर अच्छा होगा भी ना तो फिर डेवलपमेंट तक होगा, लाइव नहीं कर सकेंगे आप इसको बगैर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। ठीक है तो मैंने ये कर दिया, सही है, और प्रोवाइडर हो गया। इसके अलावा फेसबुक और प्रोवाइडर को मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। ठीक है सेव कर दो इस फाइल को। इसके बाद आके यहाँ पे आप दो चीज़ें इंपोर्ट कर लो, एक होगा फेसबुक प्रोवाइडर और एक होगा फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है इसके अलावा ये जो कोड आपको मिल रहा है आप लगा लो। मुझे पता है कि मैं लगाऊंगा और फिर भी ये नहीं मानेगा जब तक इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। बिजनेस अकाउंट खरीद लो। खैर कभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आप लगाएंगे फेसबुक लॉगिन, उसमें आप सीखिएगा फिर। करते हैं कुछ करते हैं इसका। कुछ चीजें हैं अभी ऐसी हैं जो पेड हो चुकी हैं और जो इस तरह बंद हो गई हैं। चलो देखते हैं क्या बोलता है। साइन इन विद फेसबुक नॉट अलाउड, बोला ऑपरेशन नॉट अलाउड। फेसबुक लॉगिन फायरबेस वेब। देखने की कोई न्यू आर्टिकल किसी ने शेयर किया हो 3 साल पहले का तो नहीं देखना हमें। 2023 2 जून, इसमें ये कुछ बता सकता है बंदा। और मुझे याद आ रहा है 2023 के स्टार्ट से ही ऐसा है। देखा भाई, दिस बीन ड्राइविंग मी नट्स। तंग आ गया बेचारा। लेकिन इसके बाद जो नजर आ रहा है ना आपको डिस्प्ले, ये ओल्ड है। मैं तो बड़े आराम से हो जाता था, इससे फिर भी नहीं हो रहा है, कैसा बंदा है। क्या कोई कर ही नहीं रहा आजकल क्या फेसबुक लॉगिन?
इसने तो अलग ही तरीका बताया मैं। स्टेप्स बता रहा है कि भाई ये करो फिर ये करो। प्रोजेक्ट बना लिया, सब कर लिया हमने भाई। फेसबुक के स्टेप्स बताओ। क्रिएट ऐप के बाद ऑल ऐप कर दी, फिर ये बोल रहा है कि सेटिंग बेसिक में जाके ऐप डोमेन डाल दो, ये भी कर दिया। उसके बाद फेसबुक लॉग, ये जो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आ ही नहीं रहा है। और ये पता है क्यों नहीं आ रहा है? ये देख रहे हैं, पहले ये ऑप्शन आता था प्रोडक्ट्स और ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बताते थे कि हमें फेसबुक लॉगिन चाहिए और फिर उसको डिटेल देते थे। यहाँ पे जो है ना, ये बता ही नहीं रहा है, ये प्रोडक्ट्स दे ही नहीं रहा है। और ये पता है क्यों नहीं दे रहा है? ये अनपब्लिश होने की वजह से। अच्छा, ओल्ड प्रोडक्ट्स पे अगर मैं देखूँ किसी पे इसने डाला हो, अच्छा ये अभी आजकल है मैं जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन छोड़ो इसको, अभी हिडन रखो। लाइव भी है ना हमारा, के अलावा क्या है एग्जाम्पल। काफी सारे इसमें चल रहे हैं ऑलरेडी, कनेक्ट हुए देखें, इसमें आ रहा है देखो, क्योंकि इसको जो है ना हमने वेरीफाइड किया हुआ है। इसमें ये फेसबुक लॉगिन दे रहा है, ये दे रहा भाई फिर, क्योंकि इसमें ये चीजें सारी हमने ऐड की हुई है। यही पॉलिसी वहां पे डाल दें, फेसबुक के साथ गेम कर दें, ये वाली ऐप यूज कर लें फिलहाल, सही। ऐसा भी तो कर सकते हैं। इसकी ऐप आईडी उठाई एग्जाम्पल वाले की और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी, ठीक है। और इसका ऐप सीक्रेट उठाया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये यूआरएल उठाया और यूआरएल को फेसबुक लॉगिन, अच्छा ये ऐड प्रोडक्ट में जाके आप फेसबुक लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। फिर वो सेटिंग आपके पास आ जाती है फेसबुक लॉगिन के अंडर सेटिंग्स। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी डिसेबल कर दूंगा। पता है, मैं तो अपनी फायरबेस की कीज भी रिमूव कर देता हूँ इस कोड में से, तो मैं इसको छोड़ूंगा क्या खुला? तो भाई देखें, यहाँ पे वो ऐड यूआरएल ऐड होता है, वैलिड ऑथ रिडायरेक्ट यूआरएल्स, ठीक है, जो कि फायरबेस आपको बोल रहा था इसको जाके डालो आप कहाँ पे, ऑथ रिडायरेक्ट यूआरएल में, ठीक है। फेसबुक लॉगिन की सेटिंग में आपको ये मिलता है। ये मैंने डाला, सेव किया, लेकिन ये ये जो प्रोजेक्ट है ये इनएक्टिव हो गया है। देखें, एपीआई एक्सेस डीएक्टिवेटेड ड्यू टू इनएक्टिविटी, तो इसको रिस्टोर कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि काफी पुराना होगा इस वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये दोबारा से एक्टिव हो गया, इसको लाइव कर देते हैं। ये बोल रहा है चेकअप करो। सही है भाई, सही है भाई, सही है, हम एग्री हैं, जो आप बोल रहे हो हम करेंगे। अच्छा, वैसे डेवलपमेंट मोड में भी, डेवलपमेंट मोड में भी ये चलता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा डिलीशन इन्फॉर्मेशन, तो मैं लाइव करूंगा, वरना मैं आपको लाइव करने नहीं दे रहा, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसकी बात कि लाइव नहीं करो, लेकिन चला तो दो, कम से कम दिखा तो दें, हम सबको ऐसा होता है। है ना भाई, क्या बात है। Submit for login review. Some of the permission below have not been approved for use by Facebook. लेकिन यहाँ पे भी चलान डाल रहा है फेसबुक में, यूजर को बता रहा है। Example is requesting access to your name and profile picture and email address, ठीक है। Continue as Gauss,
और इसने मार दिया हमें फेसबुक लॉगिन। ठीक है, सारा डेटा हमारा फेसबुक से ला के दे दिया। डिस्प्ले नेम ईमेल वेरीफाइड नहीं होगी क्योंकि ईमेल फेसबुक से मैंने आउटलुक की डाली हुई है। इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन गूगल ने दी थी वो इसने भी दे दी। फोटो यूआरएल में देखें तो फोटो आ रही होगी मेरी 4-5 साल पुरानी, बचपन की। अपडेट सोच रहा था मैं करने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ये क्या आ रहा है यार, ये तो गलत बात है यार। हो सकता है मैंने परमिशन नहीं रखी हुई हो पब्लिक। क्या लेके आ रहा है फोटो की जगह? फेसबुक की भी एपीआई होती है वैसे पिक्चर वगैरह फेच करने के लिए, लेकिन ये अलग ही लाके दे रहा है। ये पता नहीं क्या कर रहा है ये। चलो ये यार पहले से इन्होंने यार बड़ा मुश्किल कर दिया ये फेसबुक का ना। तो अभी देखिए मुझे ये लाइव नहीं करने दे रहा। अच्छा मैं जब तक लाइव नहीं करूंगा ना, तो मेरे अलावा मतलब गौस अहमद के अलावा कोई दूसरा बंदा इससे लॉगिन नहीं कर सकता। मतलब जैन अगर अपनी फेसबुक लॉग, जैसे मैंने गूगल में आपको 2 अकाउंट लॉगिन करके दिखाए ना, दोनों हो गए। इसमें अगर जैन लॉगिन करेगा इसको मना कर देगा, बोले आपको अलाउड नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट मोड में। अगर जैन को भी अलाउ करना है तो इस ऐप को लेके जाना पड़ेगा आपको लाइव मोड के अंदर। लाइव मोड पे ले जाने के लिए ये आपसे मांग रहा है अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। प्राइवेसी पॉलिसी तो इसमें मैंने डाली हुई है, लेकिन डेटा डिलीशन नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उस टाइम का है जिस टाइम पे इन्होंने डेटा डिलीशन का सोचा भी नहीं था। अब इन्होंने बोल दिया कि आपको डेटा डिलीशन भी डालना है। डेटा डिलीशन का क्या सीन है, ये बोलते हैं कि भाई वो यूआरएल दो जाके यूजर रिक्वेस्ट कर सके आपके डेटा को, अपने डेटा को डिलीट करने के लिए। तो इसमें ये अब देखें, ये भी हमने जो है ना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर होता है ऑनलाइन, उससे बना के डाल दिया। वैसे यहाँ पे वो प्राइवेसी पॉलिसी आती है जो वेबसाइट पे होती है, आपने देखा होगा हर वेबसाइट पे होती है ना वो प्राइवेसी पॉलिसी। और डेटा डिलीशन यूआरएल के लिए पता है क्या करना है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उसी में एक पेज बना दे और उसमें लिखा हो हाउ टू डिलीट यूजर डेटा। और स्टेप वन क्या, बस लिख दो सिंपली कॉन्टेक्ट ऑन दिस ईमेल, हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे। आप हमें कॉन्टेक्ट करो इस ईमेल पे, हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे। और उस पेज का जो यूआरएल है वो इनको दे दो कि भाई ये रहा यूआरएल जो गाड़ी का। ठीक है, तो ये मान जाएंगे, बोलेंगे सही आपने कुछ दिया तो हमें। ठीक है, तो ये मान जाएंगे और मानने के बाद आपकी ऐप को कर देंगे लाइव। ऐप लाइव हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी इससे ऐप से जैन या जो भी कोई फेसबुक लॉगिन करेगा फेसबुक उसको अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये लेकिन पुराना प्रोजेक्ट था तो इस वजह से सारी चीजें चल गई। लेकिन नए वाले में देखें ये फेसबुक लॉगिन ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। बोला है कि आप मेरी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करो तो फिर मैं आपको ये चीजें दूंगा। देख रहे हैं अभी रोल्स में क्या है। खैर आप लोग ट्राई करना अपने पास बना के कि आपके पास वो प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे तो ये बोल रहा है कि भाई पहले पब्लिश करो, सारी चीजें मांग रहा है, उसके बाद ये अलाउ करेगा। ये इसने ना इसी वजह से ही किया है कि लोग जुगाड़ लगा देते हैं। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी की भी जुगाड़ डाल दी और उसकी भी जुगाड़ मैंने आपको बता दी। तो अब ये उसको ना लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। बोले पहले ये सारी चीजें दो, हम उसको वेरीफाई करेंगे फिर हम आपको फेसबुक लॉगिन देंगे। ठीक है, तो इस खैर इसके अलावा जो जैसे कि लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट करना है, लॉगिन विद ट्विटर करना है। ट्विटर का पहले तो बड़ा खतरनाक सीन था, अब लेकिन एलन मस्क भाई आ गए हमारे, तो अब उन्होंने नहीं पता कि भाई क्या पॉलिसी कर दी। पहले ये होता था 3 महीने बाद आपको अप्रूवल मिलेगा ट्विटर का, तो आप उससे साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अब का सीन नहीं पता उसका क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा मुश्किल है, साइन इन विद गिटहब करना है वो बड़ा मुश्किल है,
वो उसकी फिर रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो ये सीन होता है भाई। ठीक है भाई, तो इतना भी काफी मतलब हमें पता चल गया। आप कभी करना होगा तो आप ये चीजें क्लाइंट से मांग सकते हैं कि भाई ये चीजें आप मुझे फुलफिल करके दो आप, ताकि फिर मैं जो है ना वो कर सकूं। हुआ कैसे ये आपको मैंने दिखा दिया करके। क्या करने, नंबर बेस्ट है। जब भी मैंने कोई गूगल फेसबुक लॉगिन था पहले कोई ऐप के अंदर ना, जिस पे आप टेस्ट देते, बड़े इश्यूज आते थे, तो फिर मैंने वो डाल दिया गूगल। लेकिन जो पुराने चल रहे हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको फेसबुक खुद भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि फेसबुक ने उनको वेरीफाई किया। अब जो भी नया बंदा आ रहा है ना, अब उनको फेसबुक रोक रहा है भाई अब आप अपनी चीजें पूरी करके आओ। ये इसका सीन है। खैर वॉइस देखते हैं भाई, वॉइस का बोल लेते आप सबके लिए कि क्या है ये रिपोर्ट वगैरह का कोई सीन करना है शायद। फिर सारे मैसेज मैंने तो एक भी नहीं देखा, 50 से ऊपर। व्हाट्सएप भी हैंग हो जाता है यार आजकल, क्या सीन है। अच्छा जी, रिपोर्ट भाई जो रिपोर्ट के अंदर भी मेरे ख्याल से मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं ना कि क्या रिपोर्ट करना है, इसका स्पैम है या क्या, वही गाइडेंस वीडियो छोटी सी बना दें ताकि हर टीचर सेम अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवा दे, क्लास के अंदर ही एक्टिविटी करवा दे। ये एक तरह से पोस्ट करेंगे और सब एक ट्रैक पर आ जाएगा और एक तरह की रिपोर्ट कर जाएंगे। जी निशा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने किया। इसके साथ में जो एक्टिविटी करवा दें तमाम स्टूडेंट जो भी क्लास वगैरह में आते हैं, तो 5 मिनट की एक्टिविटी करें। अच्छा मेरे को आई आप सब रेस होंगे एक्चुअली आज 4:30 या 4:30। अच्छा मैं 2 पे सुनता हूँ तो आपके लिए बंद कर देते हैं। का टाइम था तो मैंने जब पेज को चेक किया, क्योंकि बहुत सारे पेज ऐसे हैं मैं इस चीज को चेक करते रहता हूँ और काफी अर्से से फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ। यहाँ पे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको भी आइडिया है। तो हम तो लाइव इंस्टा तो हैकर को ही पता चल जाएगा तो गलत बात है। बढ़िया, चल हम ये क्लास के एंड में करेंगे और सिक्योरिटी रीजन। अच्छा खैर होगा कोई भी नहीं है, कोई स्टूडेंट ही होगा, उसने अच्छी हैकिंग सीख ली होगी, उसका एडमिशन नहीं मिला होगा, उसने लिया होगा किसी कोर्स में एडमिशन, उसका नाम नहीं आया, उसने बोला भाई चलो। तो खैर हम अनाउंसमेंट हमें ये करनी चाहिए कि भाई जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए फ्री में ले लो, आ जाओ, पेज वापसी दे दो। यही होता है, देखिए एट द एंड यही होता है। जैसे कि किसी ने एलन मस्क का ना फ्लाइट जो थी उसकी वो हैक कर ली, फ्लाइट का जो डेटा होता है ना कि कब कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है, तो एलन मस्क ने उसको ना $5000 ऑफर किया, बच्चा था, $5000 ले लो और टेस्ला में इंटर्नशिप पे आ जाओ। तो उसने बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। तो अब लेकिन वो तो एलन से भाई उन्होंने पूरा ट्विटर ही खरीद डाला और उसका अकाउंट उड़ा दिया देखें यार ये सीन है। तो लेकिन ऐसा होता है कि कोई हैकर होते हैं ना, अब जैसे, और हैकर का ना एक और काम भी होता है जिसको बोलते हैं बग बाउंटी, कि भाई मैंने फेसबुक का कोई बग निकाला कि यार फेसबुक में ये बग है, तो अब मैं फेसबुक को ऑफर दूंगा भाई मेरे पास आपका बहुत बड़ा एक बग है, तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे बाउंटी चाहिए, पैसे चाहिए भाई, ठीक है तो इतने चाहिए, तो फेसबुक उतने पे करेगा, फिर आप उसको बताओगे भाई ये बग है आपका। तो ऐसा भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सीन है। तो खैर देखिए फील्ड लगती तो सुनने में बड़ी अच्छी है लेकिन बहुत मुश्किल है, मुश्किल भी है और खतरे वाली भी है और काफी सारी चीजें इसमें ऐसी, बंदा भी सोच में ना फिर वो आगे नहीं निकल पाता, वो ऐसी चीजों में लगा रहता है, दोस्त उसको आगे बोलते हैं फेसबुक आईडी हैक कर दे यार मैं इस चीज के लिए बनाऊंगा मैं क्या। कौन सा सही है यार, वो हम लाइव थे तो मैंने कहा वो तो मेरा हैकर भी सुन लेगा ठीक है खैर हमारी चीजें एंड हो गई हैं, वैसे मैं इसको एंड कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्ड।